नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्रराज एजुकेशन अड्डा में। जैसा कि काफ़ी दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और अब फिर से हम लोग YouTube के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने वाले हैं। और अब आपको रेगुलर क्लासेस, जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट अफेयर की रोज़ क्लास आपको मिल रही है, और इसी प्रकार धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स की आपको फिर से क्लासेस मिलने वाली हैं। और जैसा कि अब हम क्या कर देंगे, अब हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश में नई सीरीज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम होगा प्रैक्टिस सीरीज। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लोगों ने अभी टेट में बहुत कुछ पढ़ा। अभी भाई टेट का एग्जाम होने वाला था, किसी कारणवश कैंसिल हो गया, अभी फिर होगा आगे एग्जाम। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम एक प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए शुरू की जा रही है। और उसमें क्या होगा, उसमें आपको जितने भी टेट में और सुपर टेट में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उनका सबका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। उनको यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, और जब आपका अचानक सामना होता है एग्जाम में क्वेश्चन से, तो वहाँ पे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है और उनको कैसे स्मार्ट तरीके से करना है। और तरीका स्मार्ट होना चाहिए सॉल्यूशन का हमेशा। भाई नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन आप एग्जाम में कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं ये बात अलग है। ठीक है, तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए तो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी बहुत सारे क्वेश्चंस के, जिसमें आज हम लेके आए जो भी टेट का क्वेश्चन जो आपका पेपर आउट हुआ था उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं। और उसमें हम देखेंगे आपको कि कैसे पेपर सॉल्व करना होता है, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपको ये हर लगभग वीक में आपको 2 से 3 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और इससे क्या होगा, बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जाम्स में फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं। और उसमें करना क्या है, आपको देखो कैसे कैसे आसान आसान क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया टेट में था कि ये क्वेश्चन आपको इसमें बताना क्या है। और पहला क्वेश्चन आज का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखो भाई क्या इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें आपको बताना ये है कि कौन सा जो है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन कि यहाँ पे जो सेंटेंस एक दिया गया है उसमें आपको बताना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। क्या बताना है, सब्जेक्ट क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखो आपको करना क्या है, ऑप्शन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, ऑप्शन पे। और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पे कैसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला ऑप्शन दिख रहा है हमें द ब्यूटीफुल। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, द ब्यूटीफुल। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ब्यूटीफुल रेनबो। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्यूटीफुल रेनबो। दूसरा ऑप्शन ये हो गया ब्यूटीफुल रेनबो। तीसरा जो आपका ऑप्शन है ये दिख रहा है रेनबो सून। रेनबो सून फेडेड अवे। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपका रेनबो सून फेडेड अवे। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन दिख रहा है द ब्यूटीफुल रेनबो। लास्ट ऑप्शन है द ब्यूटीफुल रेनबो। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन। और उसके 4 ये ऑप्शंस दिए गए हैं। और इन 4 ऑप्शंस में आपसे पूछा क्या गया है कि आपसे पूछा गया है कि भाई इसका सब्जेक्ट बताना है। अब चारों ऑप्शंस में कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये जान लो कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखो भाई सब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्लास में भी आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो कोई सजीव सब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप इंग्लिश में लिविंग बोल सकते हैं, या तो फिर कोई सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो निर्जीव सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट निकालने का तरीका आज आपको बताया जा रहा है, और ध्यान रखना है, कभी भूलना नहीं है कि या तो सजीव सब्जेक्ट होगा या तो फिर निर्जीव सब्जेक्ट होगा। भाई तो यहाँ पे तुम्हें बस 2 वर्ड ध्यान रखने हैं, एक याद रखना है हु और एक ध्यान रखना है आपको व्हाट। यानी कि अगर जो सजीव सब्जेक्ट है, अगर सजीव सब्जेक्ट है तो वो किसका रिप्लाई देगा, तो हु का रिप्लाई देगा। अगर निर्जीव सब्जेक्ट दिया होगा क्वेश्चन में तो वो किसका रिप्लाई देगा, तो वो व्हाट का रिप्लाई देगा। बस यही है सब्जेक्ट। तो जो हु का रिप्लाई दे या व्हाट का रिप्लाई दे वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन। अब ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिया है द ब्यूटीफुल। अच्छा सब लोग जानते हैं ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल विशेषता है। भाई ब्यूटीफुल क्या है, किसी चीज की खूबसूरती। ये क्या है,
विशेषता है, विशेषण बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसको क्या बोलते हैं, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनता है, नहीं बनता है भाई, ये चीज ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हमेशा कौन बनता है, सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। और वैसे भी अभी हमने कहा कि अब देखो यहाँ पे सारी जितने भी ऑप्शन हैं, जो भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड कैसे, सारे वर्ड निर्जीव हैं। कैसे सारे वर्ड हैं, सारे निर्जीव हैं। और यहाँ पे आपको यानी कि निर्जीव है तो यहाँ पे सब्जेक्ट किससे पता चलेगा, व्हाट से पता चलेगा। यानी कि जो हमें व्हाट का मीनिंग देगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो देखते हैं द ब्यूटीफुल, तो द ब्यूटीफुल का व्हाट का मीनिंग दे रहा भाई क्या, क्या करें यहाँ पे करके कैसा, तो आप बताओगे सुंदर खूबसूरत, तो क्या का मीनिंग नहीं है, कैसे का मीनिंग है, यानी कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कट गया ऑप्शन। अगला है ब्यूटीफुल रेनबो, अगला क्या है भाई, ब्यूटीफुल रेनबो। तो अगर हम इस वाले को देखें तो यहाँ पे हम ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे ये व्हाट का मीनिंग दे रहा है। अगर हम कहें क्या तो आप कहोगे ब्यूटीफुल रेनबो, क्या ब्यूटीफुल रेनबो, क्या का मीनिंग दे रहा कि नहीं दे रहा। अगर हम कहें व्हाट तो आप क्या बोलोगे, ब्यूटीफुल रेनबो। यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हमें दोनों ऑप्शन चेक करने हैं। अगला यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, रेनबो सून फेडेड अवे। अभी देखो रेनबो क्या है, नाउन, सून फेडेड। अब देखो यहाँ पे आपको वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिख रही है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें चाहिए क्या था, केवल नाउन या प्रोनाउन। भाई सब्जेक्ट क्या बन सकता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, यानी कि ये वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। समझ गए बात को। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपका। अब देखो यहाँ पे दिया द ब्यूटीफुल रेनबो। अब देखो ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा, या तो दूसरा या तो चौथा। भाई ये भी तो क्या का मीनिंग दे रहा है, कहें क्या तो आप क्या कहोगे यहाँ पे। अगर हम बोले क्या तो आप कहोगे ब्यूटीफुल रेनबो, क्या ब्यूटीफुल रेनबो, यानी कि क्या का मीनिंग दे रहा है। और क्या का मीनिंग दे रहा है तो इन्हीं में से हमारा कोई सब्जेक्ट है। अब देखो अंतर क्या है, इसमें दा लगा है और सॉरी इसमें दा लगा हुआ है डी में और बी में नहीं लगा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ब्यूटीफुल रेनबो नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है द ब्यूटीफुल रेनबो। यानी कि जब द ब्यूटीफुल रेनबो है तो आंसर में भी क्या होगा हमारा, आंसर में भी द ब्यूटीफुल रेनबो होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है द ब्यूटीफुल रेनबो। ये पूरा सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्या का मीनिंग दे रहा है। समझ गए बात को। तो सब्जेक्ट निकालना पता हो गया। जो हु का मीनिंग देगा तो सजीव सब्जेक्ट कहलाएगा, व्हाट का मीनिंग देगा तो वो निर्जीव सब्जेक्ट कहलाएगा। आ गया समझ में। तो ऐसे आपको स्मार्ट तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन करना है, सेकेंडों में आंसर करना है एग्जाम में। समझ गए पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन जो है आपका दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसमें आपको बताना है जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा। जल्दी से जल्दी यहाँ पे सोचेंगे आप कि इसका क्या आंसर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे कि सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस दिया गया है क्या, सेंटेंस ये आपका दिया गया है रघु इज, फिर यहाँ पे ब्लैंक है आपको भरना है और आगे दिया है वन आइड मैन। क्या दिया है भाई आगे दिया है वन आइड मैन। और यहाँ पे तुमको भरना क्या है, यहाँ पे भरना है आर्टिकल। और ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन दिख रहा है ए, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एन, और तीसरा है ऑप्शन यहाँ पे द, और चौथा है ऑप्शन यहाँ पे आपका सम। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए और एन और द और सम, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आर्टिकल लगाना आपको बताया गया था, ए और एन आपको लगाना बताया गया था कि भाई ए का यूज कहाँ पे करते हैं, ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। किससे पहले करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। अब कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो आपके का से लेके ज्ञा तक होते हैं। कहाँ से होते हैं, का से लेके ज्ञा तक होते हैं। और एन कहाँ पे लगाते हैं भाई, एन कहाँ पे लगाते हैं, एन लगाते हैं वावेल साउंड से पहले। एन कहाँ पे लगाते हैं,
एन लगाते हैं वावेल साउंड से पहले। वावेल साउंड आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? वावेल साउंड होता है आपका आ से लेके आ तक। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भाई लेटर देखो अब अंग्रेजी में, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि जो आर्टिकल लगते हैं वो हमेशा साउंड के अनुसार लगते हैं। किसके अनुसार लगते हैं? आर्टिकल हमेशा साउंड के अनुसार लगते हैं और साउंड हमेशा हिंदी का चेक किया जाएगा। तो जब भी आपको आर्टिकल लगाना हो तो साउंड के अनुसार, और साउंड किस भाषा का? साउंड हिंदी का। कान खोल के सुन लो, हिंदी के साउंड के अनुसार लगेगा आर्टिकल। अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं, हमें लेटर से कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, साउंड पे मतलब है मैं बस। और साउंड किसका होना चाहिए? हिंदी का। देखो कैसे, अब यहाँ पे तुम्हें बताना है भाई वन। अब यहाँ पे देखो देखा जाए तो वन अगर देखोगे तो वन भैया क्या है? वन है वावेल। अंग्रेजी का क्या है? अंग्रेजी का है वावेल। लेकिन हमने बोला लेटर पे नहीं जाना, साउंड पे जाना। और साउंड में जब इसको पढ़ोगे भैया हिंदी में तो इसको क्या पढ़ोगे? तो इसको पढ़ोगे वन। और वन क्या आ गया? वासे वक, खूब पढ़ा होगा छोटा बड़ा में, वासे वक। अब वासे वक कौन सा है? वासे वक आता है आपका का से लेके ज्ञा के बीच में। अब का से लेके ज्ञा के बीच में यानी कि ये व्यंजन का साउंड है। किसका है? व्यंजन का साउंड है। लेटर पे मत जाना, धोखा खा जाओगे। लेटर कुछ भी हो, ए ई आई ओ यू, कोई मतलब नहीं। हिंदी के साउंड पे जाओ। तो वन मिला तुम्हें, ओ से मतलब नहीं, वन से मतलब रखो। अब वन, वा का मतलब वासे वक। और वासे वक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट से पहले कौन सा आर्टिकल? ए लगाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट? ए हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल में ये चीज ध्यान रखना, लेटर पे नहीं, साउंड के अनुसार आर्टिकल लगते हैं। और साउंड किसका? हिंदी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रघु इज अ वन आइड मैन। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल लगना चाहिए भैया? तो यहाँ पे आर्टिकल लगना चाहिए ए, आर्टिकल लग जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जल्दी से यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बताना है भाई। देखो अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। कौन सा शब्द प्लूरल है? खूब पढ़ाया नाउन में चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, बहुत आसान पेपर आया था। अब देखो यहाँ पे क्या बताना था कि कौन सा नाउन प्लूरल है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पे वार करो। पहला ऑप्शन है यहाँ पे चाइल्ड, और इसमें आपको बताना है प्लूरल। और जो बी ऑप्शन दिख रहा है आपका, बी ऑप्शन है कैटल, बी ऑप्शन है आपका कैटल। और सी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सेक्शन। अब इसमें देखो क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कौन सा वर्ड इसमें प्लूरल लिखा हुआ है। और डी जो आपका ऑप्शन है ये क्या दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है आपका सॉल्यूशन। तो कौन सा होगा प्लूरल? बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बताना है प्लूरल। अब प्लूरल का मतलब क्या? चाइल्ड क्या है भाई? चाइल्ड मतलब एक बच्चा। और जब कई बच्चे होते हैं तो वहां पे वर्ड क्या यूज करते हैं? चिल्ड्रेन वर्ड यूज करते हैं। तो यानी कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। सिंगुलर है चाइल्ड, आंसर नहीं होगा। सेक्शन क्या है? सेक्शन क्या है? एक सेक्शन है यहाँ पे, और सेक्शन का अगर प्लूरल करोगे तो सेक्शन का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई? सेक्शंस होता है। सॉल्यूशन का प्लूरल क्या होता है? सॉल्यूशन का प्लूरल क्या होगा भाई? सॉल्यूशन का प्लूरल हो जाएगा आपका सॉल्यूशंस। तो ये अब यहाँ पे पूछा आपसे क्या गया था? पूछा आपसे ये गया था कि कौन सा जो इसमें वर्ड है वो क्या है? वो प्लूरल है। तो यहाँ पे ये तो दोनों सब सिंगुलर लिखे हुए हैं तीनों, बीच में आपका वर्ड दिखा क्या? कैटल। और कैटल होता है जानवरों का समूह। तो कैटल भैया जो वर्ड है आपका, ये हमेशा कैसा रहता है? ये ऑलवेज प्लूरल रहता है। तो जो कैटल वर्ड है ये कैसा रहेगा? कैटल रहेगा हमेशा प्लूरल रहेगा। कैसा रहेगा? कैटल हमेशा प्लूरल रहेगा। समझ गए बात को? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैटल वर्ड आपका प्लूरल लिखा हुआ है। बताया गया था आपको नाउन में कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जैसे कैटल, पुलिस, आर्मी, टंग्स, थैंक्स, आल्म्स, ये सारे वर्ड आपको बताए गए थे। तो यहाँ पे कौन सा आपका प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है?
तो देखो एग्जाम में करने के दो तरीके होते हैं भैया, या तो आपको एक परफेक्ट आंसर पता हो, अगर मान लो परफेक्ट नहीं पता है तो खुराफाती दिमाग लगाओ, 3 ऑप्शन गलत निकाल दो। अब 3 ऑप्शन गलत निकाल दोगे तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। मान लो आपको जानकारी नहीं थी लेकिन चाइल्ड का चिल्ड्रन तो सब जानते हैं, सेक्शन का सिंगुलर दिख रहा है, सॉल्यूशन सिंगुलर दिख रहा है, तो आप ये भी कर सकते थे एग्जाम में। तो एग्जाम में आपका ज्ञान के साथ साथ आपकी समझ भी चेक की जाती है कि आप क्वेश्चन थिंकिंग भी आपकी देखी जाती है कि आप किस हिसाब से चीज़ों को, सरल चीज़ों को कठिन बना सकते हैं सोच के आप, और कठिन चीज़ों को सरल भी बना सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? प्लूरल बताना था, कौन सा होगा आंसर? कैटल होगा। चलिए भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको देखो क्या पूछा गया है, जल्दी से यहाँ पे देखेंगे और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन। ये भी वैसे ही क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान। इसमें क्या पूछा गया भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, यानी कि कौन सा नाउन इसमें प्लूरल है। इसमें भी देखो ये भी पढ़ाया गया था आपको। पहला नाउन क्या दिया है, पहला नाउन दिया है आपका न्यूज़, दूसरा नाउन है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, दूसरा नाउन है इकोनॉमिक्स, और तीसरा है यहाँ पे टेनिस, तीसरा है यहाँ पे ऑप्शन आपका टेनिस, और चौथा है ऑप्शन क्राइसिस। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, चौथा ऑप्शन है क्राइसिस। तो आपको बताना है कौन सा इसमें प्लूरल है। तो हमने आपको एक रूल बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगा तो रहता है लेकिन फिर भी सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते। न्यूज़, तो न्यूज़ तो एक ही होती है कि न्यूज़ करते हो, कभी कभी नहीं करते, सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट, दुनिया में सब्जेक्ट कोई भी हो, दुनिया में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे एस या ईएस लगा हो चाहे ना लगा हो, सारे सिंगुलर ही होते हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सब कुछ क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट दुनिया में सब सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है इकोनॉमिक्स। टेनिस बताया गया था, खेल के जितने नाम, जितने भी खेल होते हैं सब सिंगुलर होते हैं। चेस, टेनिस, बिलियर्ड्स, सब कुछ क्या होता है, सब सिंगुलर होता है। बस ये देखने में प्लूरल लगते हैं, धोखा देखने मत जाना, ठीक है, समझना पहले अंदर से। समझ गए बात को? तो यहाँ पे देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये है नहीं। दुनिया में नाम किसी चीज़ का हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, चाहे खेल का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, सब सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, अब यहाँ पे आपका देखो अभी हमने क्या किया, 3 ऑप्शन गलत कर दिए, जो बचा आपका चौथा, ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा नाउन इसमें प्लूरल लिखा गया है। आ गई बात समझ में? चलिए अगर बात समझ में आ गई हो तो लाइक भी कर देना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जल्दी से सोचेंगे यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर का आप सही कर सकते हैं, या कौन कौन सी आपने कौन कौन सी गलतियाँ की, ठीक है, कौन कौन सी गलतियाँ की। और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है। इसमें देखो भैया क्या पूछा गया, इसमें पूछ लिया है प्लूरल, इसमें पूछा गया है पैसिव वॉइस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। बनाना नहीं है, हमने बताया था जब भी आता है पहचानने के लिए आता है। समझ गए बात को? अब यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं और देखते हैं हम लोग कौन से 4 सेंटेंसेस हैं, और यही बताना है आपको कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो पहला देखो यहाँ पे क्या है, पहला सेंटेंस है माई नर्व्स आर बैड, माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है ही टेक्स हिज क्लासेस, और अगला तीसरा आपको सेंटेंस दिख रहा है प्यारा सा, अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम,
अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम, यस्टरडे भी लिखा है, आगे लिख लेंगे। और अगला है यहाँ पे चौथा, आपका चौथा सेंटेंस क्या है, इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड एंड ग्रेसियस, गुड एंड ग्रेसियस। अब आपको बताना क्या है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट देखो, सबको पता है, क्या पता है सबको, सबको ये पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। समझ गए बात को, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की किस फॉर्म का यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन धोखा खा सकते हैं, थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आएगी, कौन सी क्या लेगी अपने साथ में, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लेती है। तो ये आपको बात पता है कि वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, बहुत अच्छी बात है। साथ में ये भी जान लो, अकेले थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी, कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब का सहारा अपने साथ में जरूर लेगी, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, अब हम ऑप्शन पे वार करेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है। और जिन लोगों को ज़्यादा, अब देखो अभी हमने एक वीडियो आप देखेंगे तो आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा जिसमें हमने पैसिव वॉइस को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कैसे पहचानते हैं। तो अगर आपको अगर यहाँ पे जरा सी भी दिक्कत हो रही तो आप वो वीडियो सर्च करके लिस्ट में जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो पैसिव वॉइस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो थर्ड फॉर्म तो होगी, लेकिन किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ये चीज़ ध्यान रखना। पहला सेंटेंस क्या है भैया, आर तो मिल गया, क्या इसमें कहीं आपको वर्ब दिखाई पड़ रही है, कहीं वर्ब है ही नहीं। और जब वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको। समझ गए बात को। दूसरा देखो क्या कह रहा सेंटेंस, दूसरे में आपको दिख रहा है SAIS, और ये SAIS क्या थर्ड फॉर्म होती है, नहीं होती है। कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म है, SAIS लगा हुआ है, टेकन होता तो हो सकता था आंसर। देखो कितना आसान। अगला है अ लेटर वॉज रिटेन, अब देखो मिल गया इसमें, रिटेन कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये आंसर हो सकता है। चौथा भी चेक कर लेते हैं, चौथे में क्या दिया है भाई, चौथे में SAIS, और SAIS तो होता नहीं, 3 ऑप्शन गलत, एक आपका ऑप्शन बचा क्या, थर्ड ऑप्शन बचा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। और सबसे बढ़िया पहचान जो आप बचपन से सीखते आए कि बाई लगा है, लेकिन बाई धोखा दे सकता है आपको, काम देखो ऐसे लोगों पे भरोसा करो जो कभी धोखा ना दे। समझ गए बात को, बहुत हाँ, तो यहाँ पे धोखा दे सकता है बाई आपको। बस हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म हो, बाई चाहे लगा हो चाहे ना लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात को। तो हमने बाई नहीं देखा यहाँ पे, हमने देखा वॉज, और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज देखो इज MR, वॉज वर्ब के साथ आती है ING फॉर्म, लेकिन अगर आ जाए इज MR वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव, चाहे बाई लगा हो चाहे ना लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात को। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 3 ऑप्शन गलत कर दिए। यहाँ पे आपका बाई वाला सही हो सकता था, लेकिन बाई कभी कभी धोखा दे जाता है, 100% विश्वास मत करना बाई पे। समझ गए बात को। चलिए भाई, कितना आसान क्वेश्चन था अभी आपने देखा। तो ऐसे ही बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन कितना भी टफ हो। समझ गए बात को। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जल्दी से यहाँ पे आप सोचेंगे क्या हो सकता है, और सेकेंडों में आपको तुरंत सोच लेना है यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। जल्दी से यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर होगा। अब तक आप समझ चुके होंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखो भाई, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछा जाए। क्या यहाँ पे दिया है, दिया है आपका नीदर ही इज सॉरी हिज फादर। अब ये दिया है आपका क्या, ये दिया है आपका सेंटेंस, ब्लैंक दिया है, भरना है आपको। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आर है आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नॉट, और तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, तीसरा है नॉर, और चौथा है आपका क्या, चौथा है आपका ऑप्शन
ईदर। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, देखो कंजंक्शन यहाँ पे क्या करना है, आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आर लगा सकते हैं, आर कब लगाते थे, आर आता है ईदर के साथ, इनका संबंध है जब ईदर, जिसको आप पढ़ते हो आइदर आर, ठीक है, तो जब आइदर होता है तब आर आता है, समझ गए बात को। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नॉट होगा। और अब जब ये पता है आपको आइदर आर, तो नाइदर के साथ भी पता होगा, और नीदर के साथ क्या लगाते हैं, नार लगाते हैं। ईदर आर नीदर नार, दो चीजें याद रखो, अगर नीदर है तो आगे नार कहीं पे जरूर छिपा होगा, चुपचाप बैठा होगा ऑप्शन में, और अगर ईदर है तो आगे आर कहीं पे जरूर मिलेगा आपको, समझ गए बात को। तो यहाँ पे नीदर और नीदर के साथ क्या लगाते हैं, नीदर नार ईदर आर, समझ गए बात को। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको बताना है, आपके दिमाग में तुरंत सेकंडों में आ जाना चाहिए आंसर कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, एक सेंटेंस दिया गया है आपको। सेंटेंस क्या दिया गया है, सेंटेंस आपको दिया गया है कि जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड और इसमें भैया पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है इज इन, टेंस कौन सा है, क्या है यहाँ पे पूछा गया, टेंस कौन सा है। तो पहला ऑप्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या ये हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और सबको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या यहाँ पे वॉज वर आईएनजी है, नहीं है, गलत पहला ऑप्शन, तुरंत काट देंगे देखते ही देखते। दूसरा देखो ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ऑप्शन मैं नहीं लिखूंगा, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबको पता है विल नहीं आता, ऐसे ईएस आता है, डू डज आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा देखो क्या कह रहा है भाई, तीसरा कह रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस, हाँ अब हो सकता है, क्योंकि विल कब लगाते हैं, विल लगाते हैं फ्यूचर में। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं चौथा भी, चौथा कह रहा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव आता है, ऐसा तो है नहीं, तो एक आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा। और तीसरा का मतलब क्या हुआ आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो हमने ऑप्शन बताया, आपको अगर आता है टेंस में ऑप्शन नहीं देखना, तुरंत देखोगे विल। अब विल सेल किस में आते हैं, विल सेल होता है फ्यूचर में, और जैसे विल सेल देखो तुरंत समझ जाओ आंसर फ्यूचर का होगा, और फ्यूचर का ऑप्शन तुम्हें एक ही दिख रहा है, एक ही तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें फ्यूचर लिखा है, तो बस वही आंसर हो जाएगा, समझ गए बात को। तो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, समझ गए बात को। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है क्या पूछा गया है भाई, जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई देखो क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड, यानी कि एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, एक वर्ड आपको दिया गया है, और इसमें पूछा क्या गया है, वर्ड एक दिया गया है डिक्शनरी। कौन सा वर्ड दिया गया है, डिक्शनरी, और कहा गया है कि इसको प्लूरल करने के लिए कौन सा सफिक्स लगाएंगे। तुम सफिक्स छोड़ो, प्लूरल कैसे हो करेंगे, ठीक है, ये समझ लो। प्लूरल समझ लोगे अपने आप पता चल जाएगा। जिसको देखो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, जिसको आप बोलते हो हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पे क्या लगाना है, प्रत्यय लगाना है, पीछे कौन सा वर्ड लगेगा तब ये प्लूरल होगा। देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ईएन, अच्छा ईएन लगाओ, क्या ईएन लगेगा आखिरी में, डिक्शनरिन कोई वर्ड होता है, गलत होता है, डिक्शनरिन कोई वर्ड ही नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है एस, अच्छा एस लगा सकते हो, डिक्शनरीज एस लग सकता है, एस लग सकता है यहाँ पे, लेकिन आगे और भी हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं क्योंकि डिक्शनरीज होता है। और अगले में दिया है आपका IES डिक्शनरीज, ये भी हो सकता है। और चौथा है यहाँ पे क्या, चौथा है यहाँ पे ES। तो भैया एक नियम समझ लो, एक नियम ये है
अगर कहीं पे वाई दिया हो, अगर किसी सेंटेंस का आखिरी लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले क्या हो, अगर वाई से पहले भैया क्या है, अगर वाई से पहले स्वर है जिसको आप वावेल बोलते हो, अगर वाई से पहले क्या है, स्वर है, और अगर वाई से पहले स्वर है या वावेल है तो वाई के लास्ट में क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, वो वर्ड प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर वाई से पहले क्या है, लेकिन अगर वाई से पहले व्यंजन है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तब क्या करना, वाई को हटा दो, वाई को हटा देंगे और वहां पे क्या लगा देंगे हम, IES लगा देंगे। तो ये आपका नियम कहता है, अगर वाई के साथ में किसी शब्द का अंतिम अक्षर वाई है, वाई से पहले वावेल है, तो वाई हटाना नहीं, एस जोड़ना है बस। और अगर वाई से पहले व्यंजन है तो वाई को हटा देना है और उसकी जगह पे क्या कर देना है, IES। अब देखो वाई है और वाई से पहले आर है, और आर तो भैया कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो वाई हटाएंगे, यानी कि जैसे ही वाई हटाओगे तो क्या जोड़ दोगे, IES लगा दोगे। अब बन गया डिक्शनरीज, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, IES वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बहुत आसान वर्ड था कि डिक्शनरी का प्लूरल क्या होता है, समझ गए बात को। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं इसी सिलसिले में अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन सेम, अभी हमने बताया था भैया आर्टिकल का, ठीक है, तो आर्टिकल का क्वेश्चन अभी हमने जस्ट बताया था। अब देखो आर्टिकल का दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, फ्री का नंबर। देखो क्या पूछा है इसमें, अब की क्वेश्चन क्या आया लिख के, अब की क्वेश्चन ये पूछा है कि यस्टरडे, फिर स्पेस, फिर यूरोपियन। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, यूरोपियन। अब पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, मुझे जितना काम है उतना लिखते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहला है ए, दूसरा है आपका एन, तीसरा है आपका ऑप्शन द, और चौथा है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि शॉर्ट में हम लिखते हैं नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, साउंड के, देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर लेटर देखोगे तो वावेल है, लेटर देखोगे वावेल है, तो कुछ लोग खा जाते हैं धोखा, ठीक है, और आजकल धोखा सब लोग खाते हैं, ठीक हो। अब भाई क्या है यहाँ पे, लेटर है वावेल, और वावेल लेटर देख के लगा देते हैं क्या, एन, लेकिन हमने बताया लेटर के अनुसार नहीं, साउंड के अनुसार लगना है आर्टिकल। किसके अनुसार लगना है, साउंड के अनुसार। और साउंड हमेशा हिंदी का चेक किया जाएगा, किसका चेक किया जाएगा, साउंड हमेशा हिंदी का चेक किया जाएगा। तो सबको पता, लेटर कुछ भी हो, इसको पढ़ के देखो, अच्छा पढ़ के देखोगे, या यानी कि यूरोपियन पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, और यूरोपियन जब इसको पढ़ोगे तो जो ई है तो इसका साउंड क्या बन जाएगा, इसका साउंड बन जाएगा या, और या यग खूब सबने पढ़ा है, या यग रारथ, तो या यग किस में आता है, या यग आता है आपका हिंदी के व्यंजन में, और हिंदी के व्यंजन में यानी कि व्यंजन साउंड है, और व्यंजन साउंड से पहले क्या लगाते हैं भैया, ए लगाते हैं। अगर वावेल साउंड होता स्वर तो एन लगा देते। समझ गए बात को, कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला। तो आर्टिकल में आपको धोखा नहीं खाना है, समझ गए बात को। चलिए भाई ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। चलो इसी सीरीज में लगातार अगला क्वेश्चन भी बता दो क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखो जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन कितना, ये भी आसान है, और इसमें पूछा क्या गया, पूछा ये गया, अभी हमने बात की थी क्या, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात की थी, तो उसमें सफिक्स पूछा गया था। और सबको पता है सफिक्स यानी कि प्रत्यय, और प्रत्यय कहाँ पे लगता है, प्रत्यय लगता है पीछे, और प्रीफिक्स लगता है आगे। तो उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स और प्रत्यय मतलब सफिक्स, जैसे हिंदी में करते हो अंग्रेजी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, कई वर्ड दिए हैं, यानी कि एक शब्द दिया गया है यहाँ पे प्रॉपर, एक शब्द दिया है प्रॉपर, और एक शब्द दिया है यहाँ पे आपका पोलाइट, एक वर्ड दिया है यहाँ पे आपका पोलाइट, एक दिया है मॉर्टल, एक दिया है आपका मॉर्टल, और एक दिया है मूवेबल, एक क्या दिया है आपका मूवेबल। अब प्रीफिक्स भाई क्या होता है, देखो सबको पता है प्रीफिक्स एक ऐसा छोटा सा वर्ड का पार्ट जो सबके साथ सेट हो जाए और उसका दुनिया में कोई मीनिंग भी हो।
प्रीफिक्स का मतलब यही होता है जो सबके साथ जुड़ जाएगा, सबसे ऐसा वर्ड जो सबके पहले आके जुड़ जाए और कंप्लीट मीनिंग बना दे, वही होता है प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या होता है? जो पीछे जुड़ जाए सबके और कंप्लीट मीनिंग बना दे। तो यहां पे पूछा गया आपसे प्रीफिक्स, ठीक है। और प्रीफिक्स के ऑप्शन देखो भैया क्या है। ऑप्शन है पहला अन, UN, दूसरा है इल, IL, तीसरा है IR, इर, और चौथा है IM, इम। अब सबको पता, यानी कि इसमें आंसर वही होगा, इसमें आंसर वही होगा जो सबके साथ सेट होगा। अच्छा ये बताओ, अनप्रॉपर कभी पूछा गया? अनप्रॉपर कोई वर्ड है? अनप्रॉपर कोई वर्ड नहीं है। इम्प्रॉपर सुना होगा, अनप्रॉपर कोई वर्ड नहीं है। तो जब ये इसके साथ नहीं सेट, और एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं यहाँ पे कि, अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखना, जरूरी ये होता है कि वो सबके साथ आना चाहिए। अब अन ये आपको पता होगा कि प्रॉपर के साथ नहीं आएगा। अब अगर किसी और के साथ आ भी जाएगा तब भी नहीं हो सकता आंसर। आएगा तो सबके साथ आएगा, बाकी किसी और से मतलब नहीं है। अब ये इसके साथ तो नहीं आ रहा, बाकी चाहे जिसके साथ आ जाए तब भी गलती होगा। तो ये इसके साथ आ नहीं सकता, और अगर किसी के साथ आ भी सकता है तब भी आंसर नहीं, सबके साथ आना चाहिए, तो ये गलत। अच्छा क्या कभी इल प्रॉपर सुना है? इल प्रॉपर नहीं होता है, समझ गए? इलिटरेट होता है, इल प्रॉपर नहीं होता है। तो इल प्रॉपर भी नहीं होगा। अच्छा इर प्रॉपर होगा? इर प्रॉपर भी नहीं होगा। हाँ अभी हमने बताया था इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर हो सकता। अब देखो 3 ऑप्शन कट गए। अब बहुत लोग क्या करेंगे, कहीं सब चेक करके चले। अब देखो अगर हम एग्जाम में होते आपकी जगह पे तो क्या करते, तो हम इसको चेक नहीं करते सबके साथ रख के, बस यही आंसर लगा देते। 3 ऑप्शन गलत तो 1 सही। अगर मान लो ये गड़बड़ होगा तो ये आयोग की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है, समझ गए बात को। अब देखो इम सबके साथ जुड़ जाएगा, इम्प्रॉपर भी होता है, और इम का मतलब निगेटिव होता है, यानी कि इम जब भी किसी के साथ लग जाएगा तो उसका मीनिंग कतई उल्टा बना देता है। तो प्रॉपर और प्रॉपर में इम जोड़ दो तो प्रॉपर का उल्टा हो गया इम्प्रॉपर। पोलाइट, पोलाइट में इम जोड़ दो तो पोलाइट नहीं रहा, फिर वो इम्पोलाइट हो गया, उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। मॉर्टल, मॉर्टल में इम लगा दो इमॉर्टल, ये भी भाई इम्प्रॉपर भी होता है, इम्पोलाइट भी होता है, इमॉर्टल भी होता है, और इमूवेबल भी होता है। तो इम लगाने से देखो जो प्रॉपर ना हो इम्प्रॉपर, पोलाइट में लगा दोगे तो जो पोलाइट ना हो इम्पोलाइट, जो मॉर्टल ना हो इमॉर्टल, जो मूवेबल ना हो इमूवेबल, उल्टा हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये क्वेश्चन हमने आज आपको बताए, ठीक है। और भी बहुत सारे भी इसमें क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। और हाँ, कुछ लोग आजकल टेंशन के माहौल में गुजर रहे हैं कि एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखो ये पता है एग्जाम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, भले 2, 4, 6, 10 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्जाम होगा। आपको समय नहीं बर्बाद करना है। अगर ये सोचोगे भैया कि एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो तुम ये सोच रहे होगे और कोई तुम्हारी बदले पढ़ रहा होगा। अब तुम तो सोचने में 24 घंटे निकाल दोगे, ठीक है, तुम तो सोचने में 24 घंटे निकाल दोगे, और कोई पढ़ रहा होगा 24 घंटे में कई घंटे, तो वो आगे जाएगा कि तुम आगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है। टेट में अब देखो भाई पढ़ोगे तो अभी मान लो सुपर टेट नहीं हो रहा तो होगा तो ही है, सुपर टेट भी होगा, टेट भी होगा, सीटेट का भी शुरू होने वाला है एग्जाम, तो फायदा मिलेगा। अगर आपने मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो ये चीज दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपनी तैयारी करो। एग्जाम कभी भी हो बढ़िया नंबर लाना है, हमेशा 100+ में नंबर लाना है, तो टेंशन नहीं लेना है। सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, केवल सोचते रहोगे मार कोई और ले जाएगा जो 8 घंटे पढ़ रहा होगा। समझ गए बात को? तो एक चीज याद रखना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी का दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब, जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।